ए डी अपॉन में ए बी लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो ना, साइड्स प्रोपोर्शनल है। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए डी ये इसकी हाइट और ए बी ये, बात समझे। तो इनको जब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इज ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर इज ए डी इंटू ए सी। बात समझ गए। सवाल एक बार देख लेते हैं। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, क्या बोला जा रहा है, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है। द एरिया और इनके एरिया की, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स। क्या कह रहा है ये सवाल, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, एंड सिमिलरली एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों का जो रेशो होगा, क्या जो रेशो होगा वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, कहने का मतलब ए बी अपॉन डी ई, इसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। मतलब इस साइड का स्क्वायर करूं और इस वाली साइड का स्क्वायर करूं, उसका रेशो ले लूं। इन द सेम वे बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, और सिमिलरली ए सी का स्क्वायर और डी एफ का स्क्वायर इसके बराबर होता है। इसका मैंने आपको प्रूफ बताया था, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो इस प्रूफ को हम बेस मान के चलेंगे, ये बेस है और इस पर हम थोड़ा सा काम करके इसको प्रूव कर देंगे एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था यहां पर अगर ये ऑल्टीट्यूड है m और n, अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ये am का स्क्वायर अपॉन में dn के स्क्वायर के ही बराबर होगा। अगर ये मीडियन है तो उस केस में भी मैंने आपको बताया था कि इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो उस केस में भी बताया था कि ये इसके बराबर होता है। ध्यान से नोट डाउन कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब बात करेंगे इस वाले सवाल की। तो ये बेसिक है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ठीक है। अब देखो इसका यूज इसके अंदर हम कहां करेंगे उसे भी समझ लो। दो सिमिलर ट्राइंगल है बेटा, बना लीजिए तुरंत। ये लीजिए, ए है, बी है, सी है, ये आपका डी है, ये ई है, ये एफ है, एंड दीज टू आर सिमिलर। The area of two similar triangles are in the ratio of squares of corresponding angle bisector segment. इनके अब हम बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये आप बना लीजिए, इसे G कह दो, इसे H कह दो। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। लिख देना है, ध्यान से नोट डाउन करते चलना, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद की कहानी क्या है उसे भी समझ लेते हैं जरा, ठीक है। चलिए, अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कहने का मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ठीक है। यही मतलब होता है सिमिलर कहने का। और साथ में क्या मतलब होता है कि भाई ए बी, बी सी, ए सी, ए बी डी ई के इसका रेशो, ए बी बाई डी ई का रेशो, बी सी बाई ई एफ का रेशो, और ए सी बाई डी एफ का रेशो, ये रेशो भी बराबर हो। ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, इसे आप गिवन सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें प्रूव जो करना है वो हमें प्रूव करना है कि भाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, ये किसके, ए जी के स्क्वायर के बराबर है और डी एच के स्क्वायर के बराबर है। ये हमें
प्रूव करना है, बिल्कुल करेंगे, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के अंदर, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो और ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो। बेटे एंगल ए आपका एंगल डी के बराबर था, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूं तो कोई दिक्कत है? तो एंगल 1, इस पूरे का हाफ में एंगल 1 ले सकता हूं, इस पूरे का एंगल 3 ले सकता हूं। ये दोनों बराबर हो गए, ये गिवन था, तो इससे आपने ये रिजल्ट निकाल लिया। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। एंगल बी एंगल ई के बराबर है जी, एंगल बी एंगल ई के बराबर है और ये गिवन चीज, बात को नोट डाउन करके चलिए। डबल ए क्राइटेरिया, ये भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है। डबल ए क्राइटेरिया से आपने कह दिया कि ट्राइंगल ए बी जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी जी है, तो डी ई एफ ये सिमिलर हो। बात समझो, नोट डाउन कर लीजिए। और अगर ये सिमिलर हो गए हैं, ये सिमिलर हो गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए बी दिस, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए जी अपॉन में बी एच। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपने इसके बराबर कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, डी ई एफ बी ई एफ, ये किसके बराबर होगा बेटे? साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। मतलब ए बी का स्क्वायर और अपॉन में डी ई का स्क्वायर इसके बराबर होता है। ये हमने प्रूव किया हुआ। और ए बी बाई डी, इसका मतलब क्या है बेटे? इसका आप लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई ये कंप्लीट इसके स्क्वायर के बराबर है। भाई इसको है कि नहीं? ए बी बाई डी ई किसके बराबर है? ए जी बाई डी एच के। तो इसको आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? ए जी बाई डी एच। या तो इसका सेपरेट सेपरेट स्क्वायर कर दो, या कह दो ए जी बाई डी एच इसके होल स्क्वायर के बराबर। यही आपसे प्रूफ करवाया था। ठीक है, तो ध्यान से आप इसका प्रूफ करेंगे। समझ आई गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं बेटे। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए कोई भी अगर दिक्कत है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है जी, ये क्या बोला जा रहा है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। बेटा दो ट्राइंगल हैं, ये वाला इनका एरिया अगर इक्वल हो जाए देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इक्वल एंड सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। या हम कह सकते हैं इक्वल हैं और सिमिलर हैं ये दोनों ट्राइंगल, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो बेटा सिमिलर होंगे। नोट डाउन कर लेना, सिमिलर होंगे। बट जितनी सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं। बात समझे? तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि अगर एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट भी सिमिलर होता है। बट आप इसे प्रूफ कैसे करेंगे? नोट डाउन कर लेना बेटा, काम की बात है। ऐसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। बेटा दो सिमिलर ट्राइंगल बना लो, बहुत अच्छी बात है। ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। ये दूसरा बना लो, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। एरिया इनके इक्वल है। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। ये गिवन चीज है, नोट डाउन करिए। अब देखो काम की बात क्या कह रहा है बेटा। देखिए हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर एक चीज समझी थी अभी कि भाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ ये किसके बराबर होता है? ए बी अपॉन ये वाली साइड ले लो, ए बी अपॉन डी ई।
इसका स्क्वायर। सिमिलरली BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, है कि नहीं। सिमिलरली AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर अपॉन में DF का स्क्वायर बोला था। इतनी बात बोली थी, प्रूफ भी किया हुआ इसका। अब ये दोनों एरिया बराबर है, कहने का मतलब इसको अगर नीचे लेके आऊं तो 1 आ जाना चाहिए। जब दो चीजें बराबर होती हैं, जैसे कि 2 = 2, तो 2/2 बेटे आपका 1 होगा। इतनी बात समझ आती है। इन द सेम वे इन दोनों का जो कट करके 1 आ जाएगा। ये दोनों जब इक्वल हैं तो कट जाएंगे और 1 आ जाएगा रेशो। कहने का मतलब 1 = AB अपॉन DE इसका स्क्वायर। सिमिलरली BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। सिमिलरली AC का स्क्वायर और DF का स्क्वायर। ये तीनों इसके बराबर है। इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस वाले पार्ट को ले लो आप पहले। तो AB का स्क्वायर इज DE का स्क्वायर। कहने का मतलब AB = DE। नोट डाउन कर लेना। जब आप इसको 1 के बराबर प्रूव करेंगे तो BC = EF आ जाएगा। जब आप इसको 1 के बराबर प्रूव करेंगे तो AC आपका DF आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाती है, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाती है, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाती है। तो आप कह सकते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल इस वाले ट्राइंगल में, ABC में और DEF में। SSS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। खोपड़े में घुसी बात। इस तरीके से करना है, अपने ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक इसे आप नोट डाउन करेंगे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझें। क्लियर है? बात समझ आ गई? कोई डाउट है कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, थ्योरम है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। बेटे ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो इस वाली साइड का अगर x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको h ले लिया, तो x² + y² ये h² होता है। ये पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? तो यही है बेटे आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जिसका हम प्रूफ करेंगे इस वाले सवाल के अंदर। बोलो, बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई बताइए। ठीक है, इस चीज का हम प्रूफ करेंगे। किस तरीके से रहेगा देखिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बोला गया द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट बोला जाता है। कहने का मतलब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C। ABC is right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि भाई AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज AC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर। ध्यान से देखते चले। एक कंस्ट्रक्शन डाल लेना बेटे। B से AC के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया है कि भाई BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये कंस्ट्रक्शन है बेटा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके इसको प्रूफ कर देना है इस वाले डायग्राम के अंदर। देखो,
तो बेटा एक तो ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला है कि नहीं, नाम लिख लो इसका, ट्राइंगल ए बी बी। एक ही आपको बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला, नाम लिख लो इसका, ये ए डी बी हो गया, तो ट्राइंगल ए बी। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल ए आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये एंगल ए इस वाले में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन है। सिमिलरली ये एंगल 1 ले लो, ये वाला, ठीक है, और ये एंगल बी। छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 1 बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल बी के बराबर है, बोथ आर इक्वल टू 90। तो अब हम कह सकते हैं भाई ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, डबल ए क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, एडीबी और एबीसी। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। तो अगर ये ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि बी, अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। कह सकते हैं भाई, सिमिलर होती प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, ए डी, क्या, ए डी मल्टीप्लाई ए सी। बोलो बात समझ आई? नहीं है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे देखना भाई, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए बी लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो ना, साइड्स प्रोपोर्शनल है। ए बी अपॉन ए सी, छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, ए डी, ये इसकी हाइट, और ए बी, ये बात समझे। तो इनको जब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इज ए डी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर इज ए डी इंटू ए सी। बात समझ गए? ठीक, अब आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, और ये छोटे वाला और ये बड़े वाला, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, इसको नाम क्या दो, बीडीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी लिया, सीबीए ले लो, ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी लिख दो कॉमन। दूसरा आप कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल बी, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल है, ये दोनों एंगल हैं, तो डबल ई क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो साइड्स प्रोपोर्शनल, तो आप कह सकते हैं बी सी का स्क्वायर इज डी सी मल्टीप्लाई ए सी। कहा जा सकता है? बताओ, बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर नहीं समझ आया तो आप इसे ऐसे कह दीजिए कि भाई BC अपॉन AC इज इक्वल टू DC अपॉन BC। ये तो कहा जा सकता है ना, ये प्रोपोर्शनल है, इससे आप ये वाला रिजल्ट निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये हो गया बेटे रिजल्ट नंबर 1, ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 1 ये वाला, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड जब हम करेंगे तो इधर ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये हटाओ यार, ये फिगर थी ना हमारी,
ये वाली फिगर थी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए, एक मिनट, हाँ इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको, ये फिगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूं, ये यहां से आप ले लो इसको, ठीक है, और ये इंसर्ट कर देते, ये वाली फिगर आपकी ये रही, और ये वाली फिगर में यहां पर ले आता, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब देख, हाँ, तो बेटे इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी हमारी ए बी स्क्वेयर इज ए डी मल्टीप्लाई ए सी। दूसरे नंबर की इक्वेशन ये थी बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी मल्टीप्लाई ए सी। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी और राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी। कहने का मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस में डी सी मल्टीप्लाई ए सी। बात समझे? इन दोनों में आप देख रहे होंगे ए सी बेटा कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब ए सी अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर बेटे ए डी बच गया, यहां पर डी सी बच गया। बात समझे? तो ये ए सी मल्टीप्लाई ए सी आ गया। कहने का मतलब ए सी का स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि ए बी का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इस वाली साइड का स्क्वायर, ये ए सी के स्क्वायर के बराबर है, इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है। और यही कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप प्रूफ किससे करेंगे? बाय सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी को यूज करते हुए आप करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।